क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू अनप्रोफेशनल बाय इन्वोकॉब। आज के हमारी गेस्ट हैं दो सुपर वुमेन। दोनों ने बिजनेसेस भी किए हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नौकरी करी है, और एक आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अटैच्ड हैं और पहले बिजनेसेस कर चुकी हैं, और एक जिन्होंने बिजनेसेस अभी कर रही हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी कुछ अचीव कर चुकी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। Let's meet our guests. Hi, Charu. Hi, Shruti. Hello. So let's disclose to our guests what I have introduced you guys as. So let's start with Charu. Hi, I'm Charu Gocha. I have been working with IT from last 15 years. Apart from working in IT industry, I have also been into business. I have ran a jewelry business, been part of a cafe business as well. Great. So Shruti. So I'm Shruti Mittal. So I run two companies in parallel. One is IT Yogi, which is an IT consultation firm. The other one is Pakhisa, which is into handcrafted apparel and accessories. Great. So that was the reveal, and now let's get into the actual discussions. हम लोगों ने सबने हमेशा प्रोफेशनलिज्म के बहुत सारे तरीके देखे हैं। अब आप लोगों ने दोनों साइड्स देखी हैं ऑफ इन बिजनेस एंड इन कॉर्पोरेट्स एज वेल। तो लेट्स डाइव डीप इनटू व्हाट podcast is about, that is unprofessional by Invocob. So let's get into the professionalism side of it. आपने कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस किया है और आप अब बिजनेस का भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सिंस रिसेंसी ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस वाले लोगों का प्रोफेशनलिज्म कैसा होता है और उसमें क्या अच्छा है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपके वर्ड से ही आंसर करते हैं इसको। तो जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी, तो वहां जो सबसे पैरामाउंट होता है वो होता है प्रोफेशनलिज्म, और बिजनेस में जो सबसे ज्यादा पैरामाउंट होता है, इट मे साउंड वियर्ड बट अनप्रोफेशनलिज्म, स्पेशली मेरे बिजनेस में जहां पर एक पर्सनल एंगल इन्वॉल्व है। तो अनप्रोफेशनलिज्म मेक्स इट लुक बेटर, वी कैन डू बेटर एंड वी आर एबल टू सर्व बेटर। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, क्योंकि यही हमारे पॉडकास्ट का मेन मोटिव है कि हर इंडस्ट्री के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं प्रोफेशनलिज्म को जज करने के। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एक इंडस्ट्री का प्रोफेशनलिज्म कंप्लीटली अनप्रोफेशनल लगेगा। तो वैसे चारू, आप थोड़ा बता सकते हो आज के कॉर्पोरेट या आईटी दुनिया में क्या चीज को बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के एंगल से देखा जाता है कि ये चीज तो भाई यही है प्रोफेशनल, आइडियल प्रोफेशनल? सच बताऊं तो आजकल जो आईटी इंडस्ट्री है, इट इज नॉट 100% प्रोफेशनल नाउ. So personal touch is all required by all the major clients. So if you are building a system for someone, then it has to be as per their business, what they are following, the processes which their businesses are following. So the system should be like that. Even आज अगर आप हम Oracle का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो सेम प्रोडक्ट किसी भी बिग क्लाइंट के लिए या डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सेम नहीं होगा. We will modify, we will customize it, and it should be based on their business processes. So जो personal touch है, and वही personal touch हम system से अपनी conversations में लाते हैं. So it has from professionalism, the personal touch is now coming more into the IT industry. ग्रेट. अब हम जैसे एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि हम इस तरह से काम करते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि हम लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं या हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के साथ बात करने के। कई इंडस्ट्रीज बहुत रफ होती हैं, जैसे आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग वुड बी अ वेरी रफ इंडस्ट्री, जिसमें प्रोफेशनलिज्म एक अलग ही एंगल पे चला जाएगा। और ऐसे ही जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं उसमें एचआरस होते हैं, उसमें बहुत ध्यान से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। तो उसका आप लोगों का क्या टेक है? जैसे आपकी इंडस्ट्री है अब काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वेयर यू आर हैंडक्राफ्टिंग योर गुड्स, तो उसमें आपका बात करने का तरीका और जो आपने पहले कॉर्पोरेट में किया था उसमें कितना अंतर आया? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड मे बी वो शायद इसीलिए है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री एक अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है.
पहले अगर हम कॉर्पोरेट मेरी लाइफ की बात करें तो एक हायरार्की मेंटेन होनी होती थी कि सपोज एक कॉल रखनी है तो पहले कैलेंडर इनवाइट जाएगा, चेक होगी अवेलेबिलिटी, उसके बाद एक प्रोसेस फॉलो होगा, उसके बाद ये काम होगा, मीटिंग नोट्स बनेंगे, सबको जाएंगे, तो एक हायरार्की है प्रोसेस की भी, प्लस जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनकी भी. बट इन माई करंट इंडस्ट्री विच आई वुड कॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लस फैशन इंडस्ट्री, इसमें चीजें बिल्कुल उल्टी हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आर्टिसंस के साथ, हम फॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठ के काम नहीं कर सकते. चाय मंगाओ जी, भुजिया मंगाओ जी, बिस्किट मंगाओ जी, हम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और डिजाइन डिसाइड हो रहे हैं कि यार मोर पे ये कलर ज्यादा अच्छा लगेगा. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. कोई हायरार्की नहीं, सब साथ बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं इक्वली. जिसका जो काम है, आज मैं बैठ के स्केचेस भी कर रही हूँ, मेरा आर्टिसन सेल पे ध्यान लगा रहा है कि इस पे क्या चीज और बेटर हो सकती है. तो दैट इज द कोर डिफरेंस व्हिच आई थिंक इज देयर. राइट. अब ऐसे ही जैसे मैंने पहले मेरे दोस्तों को ही देखा था. मैंने खुद ने तो कॉर्पोरेट में कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे दोस्तों को बहुत देखा है. उनका देखा था कि भाई वो उनकी इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है. तो मेरे दिमाग में ये था कि प्रोफेशनलिज्म का वन पार्ट इज कि आप 8 बजे बाद आपका काम हो गया खत्म, भाई अब आप काम पर नहीं हो, या भाई समवन विल टेक प्रॉपर परमिशन फ्रॉम यू. फिर मैं आई एंडेड अप इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जहां तो टाइम तो कुछ होता ही नहीं. तो आई वाज एक्सपेक्टेड टू टेक फॉलोअप्स इवन एट 2 एट नाइट. या मुझे कोई ड्राइवर कभी रात को 3 बजे भी फोन करके बोलता था, सर टायर पंक्चर हो गया. अब ये तो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही कुछ वेरी हो गया. तो अब ऐसे ही अब आज की आईटी इंडस्ट्री में क्या ये पीपल मैनेजमेंट का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है कि जो जो लोग फॉलो करना चाहते हैं कि भाई हाँ दिस इज वेयर वी ड्रॉ अ लाइन कि दिस इज नॉट प्रोफेशनल वर्स. तो वैसे क्या आजकल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में? आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. पहले की जैसे आपने बोला कि रात को अगर इफ देयर इज अ बग इन द सिस्टम एंड इफ द नाइट जॉब इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली, तो हम लोग रात को उठ के देखते थे. बट नाउ वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इट इन सच अ वे दैट even if we have to support 24/7, so same person is not expected to work 24/7. The same person is not, liable to be a big, get up at the night and then respond to the call. We have organized in such a way that there are different people, there are different teams. So S1, S2, S3, S4, covering 24 hours, so that you don't spoil your personal life, your mental health. Nowadays, IT organizations are paying attention on so much on the personal health, mental health. We have sessions. So now it is not just one person working day night. And apart from that, I would say previously it was like that in the meeting you have to be, sitting straight. And if you have a junior person, you can give any kind of work to that person. Now that myth is also breaking, because now the new juniors who are coming, okay, this is what I want to do. I don't want to do what you want to give me. I want to do what I want to do. Okay, so what is my interest? That is very clear with the starter, like even the person who is starting his career. So that is the biggest change. Now they don't go by what you are telling, they will do what they want to do. And if it is aligning their interests, their goals, then only they will do. And another major change which is coming, even in professional, people used to be, very professional in the sense they will not get into your personal life and all. But now in hybrid mode, how will you just be professional? You are working with these people day and night, and then you don't have anyone at home to talk. Then and getting personal is becoming very difficult. That's why now the hybrid mode has come. Companies are asking us to, come to office, have a personal connect. So that I think it's not only going by office or going to the office and to have those personal connects. It is over the call also you can do. So usually whenever we have a call, if I have a one-to-one call, then I personally, try to connect with that person first, so that I understand what kind of person is that. Accordingly, when we are discussing things, we can go into more deeper levels. Right. So it is
one-to-one is always required, not with the team and with the clients also. And when we are working with clients, previously it was like that you have a client meeting and then there only you ask all the questions and all. Now it is no more like that. Even clients are available to have those one-to-one calls. So I can ping my client and ask him, if you have just 5 minutes, I have a small doubt, let's clarify. So that the response is quicker and the feedback is quicker. I can change my design accordingly very quickly. Right. So I don't have to wait for till the end of the day or end of the week or the next meeting. So that is the major difference which is coming if you think from an agile and waterfall model. Waterfall model says that only that by the end of this cycle you connect to the client and then you get the feedback. Where agile says let's do one immediately. And I think somewhere this is coming from business also. So business, okay, if I'm working on a personalized making a cloth or a sari for someone, then if I have a doubt, okay, this is not looking good, ma'am, can I change this? Can I use other color? So like that, this thing is also coming in IT industry. Great. ये बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए जो आई थिंक मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो अब स्टार्टअप कल्चर या स्मॉल बिजनेस कल्चर उससे इंस्पायर होकर अब अपना वर्क कल्चर बना रहा है शायद कि स्मॉल बिजनेसेस में आई थिंक द नो वन विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन कि अब हम बात कर लें. बात तो हो जानी चाहिए कि क्योंकि अल्टीमेटली द मेन गोल फॉर एनीवन इवन फॉर अ वेंडर और द मेन बिजनेस इज टू डिलीवर. मेन गोल तो वही है. अगर उसमें किसी का भी डिले होता है सबका नुकसान होता है. तो अल्टीमेट गोल अगर यही है तो द कम्युनिकेशन नीड्स टू बी क्विकर. तो आपकी इंडस्ट्री में जैसे अब आर्टिसंस हैं बहुत सारे and I think what I judge out of it, mainly there will be female artisans. तो जब वो घर चली जाती हैं, they have lot of responsibilities, same as you guys. तो उसके बाद जब communication होती है, तो how do you manage those communications कि whether they are structured कि ये अगले दिन ऐसे ऐसे होंगी या हम उसको कि भाई communicate मैंने कर दिया, now you have to start delivering when you are there. Or we need to discuss these things कि I have communicated these to you. How do you manage those things? See, जो सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना वो है चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो, देयर आर ह्यूमंस इन्वॉल्व्ड. ठीक है, व्हेनेवर ह्यूमंस आर इन्वॉल्व्ड वहाँ इमोशंस भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे. ठीक है, मेन मुद्दा आता है कि आप इन चीजों को एक साथ बैलेंस करके कैसे चलो. तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो मोटो है वो ये है कि आपको कहीं और जाके काम करने की जरूरत नहीं है. जो हमने मॉडल तैयार किया है उस मॉडल में अगर मेरी कोई विमेन आर्टिसन है और वो अपने घर के कंफर्ट से काम करना चाहती है तो वो आराम से काम कर सकती है, उसको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट में वर्क फ्रॉम होम कल्चर, आप अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से काम करो. आपको फॉर एग्जाम्पल एक पीस दिया गया, उसमें पर्टिकुलरली ये डिजाइन बनना है और आपको हमें ये क्लाइंट को हमने प्रॉमिस किया है कि हमें इसको 3 दिन में या 4 दिन में डिलीवर करना है. वो डिपेंडिंग ऑन कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क, इंटेंसिटी ऑफ आर्ट वर्क क्या है. तो अगर वो 4 दिन का टाइमलाइन है तो कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यहाँ आके या 1 दिन में इतना काम करना है. तो वहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलप हो रही है, so that is very important. Yeah, that is truly very important. Same, I actually feel, when I'm working in hybrid model and I have a young kid. So, and I'm working right now in a UK shift. So I have to, at the afternoon times when she's sleeping, I can focus on my work. In the evening when she needs me, I ensure that I don't, plan any meetings during that time. If there is something which I cannot avoid, that's a separate thing. But I don't personally, plan something for the evening hours so that I can spend with her. And then at night when she's sleeping, I can stretch a bit. I can complete my work. So that sense of responsibility is, I think now with the work from home hybrid model is, companies are giving that liberty and that, trust to their employees that you don't have to, okay, give me an answer XYZ hua hai ya nahi hua hai. They are trusting you. They are understanding that you have that sense of responsibility. You will complete your work within the given timeline.
and hence we don't have to worry. And this is what I'm seeing in day-to-day life here in the corporate world. That's why I think people are more comfortable in the hybrid model, and it is taking a little more effort for the companies to bring them back in the office. So and they are obviously companies are trying to bring them back, but they are not really pushing because the delivery is still happening. एग्जैक्टली. मतलब काम तो हो रहा है. हाँ, तो काम हो रहा है. काम हो रहा है, मेन गोल अचीव हो रहा है. तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? तो हम इसी बात पे हम एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस करेंगे. वन इज कि ये कंपनीज या स्मॉल बिजनेसेस क्यों चाहते हैं कि एम्प्लॉय उनका हमारे ऑफिस में आके काम करे. वन इज दैट, एंड अनदर इज क्योंकि अब आप दोनों, आप तो बिजनेस कर रहे हो और आपके जूनियर्स होंगे जो अब जेनजीज आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं इन द मार्केट. कोई कहता है कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं है, केवल अपनी सोचते हैं. कोई कहता है भाई इनसे ज्यादा दिमाग वाली जनरेशन ही नहीं आई है. तो क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली जेनजी की नहीं है, हम लोगों की है कि हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स, या फिर वो एक्चुअल में एक बहुत ही ओवरली इंटेलिजेंट सेंसिटिव जनरेशन है जिसको बहुत ही नाजों से समझना पड़ेगा. तो वी वुड लाइक टू गो फर्स्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. आई एम ओके, आई कैन गो. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज ट्रस्ट. ट्रस्ट बिल्डिंग इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस, वेदर इट इज अ बिजनेस, और बिजनेस में भी लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है या स्मॉल स्केल है, या है कॉर्पोरेट लाइफ. वो ट्रस्ट बिल्डिंग, नया एम्प्लॉय अगर कंपनी में आया है तो डे 1 से होता है. नया वर्कर आपके बिजनेस को ज्वाइन किया है तो वो डे 1 से होता है. वो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी वहां से शुरू होती है. और वो अगर नहीं हुई, वो नींव अगर ढंग से नहीं भरी गई, तो ये इश्यूज आने शुरू होते हैं. अब आप अगर बात करते हैं जनरेशनल गैप की, तो ये मुझे बहुत वेग लगता है कि जेन जी, जेन एक्स, जेन वाई, हर जनरेशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. बट अगर ये ट्रस्ट की नींव डे 1 से स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुई है, तो ये इश्यूज आते तो हैं, बट फिर उनको रिजॉल्व करना आसान. तो दैट्स माय टेक. आई वुड से ट्रस्ट इज माय टेक ऑन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो जैसे हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस में भी आर्टिसंस हैं. अब कोई नया आर्टिसन आया है तो हमें उसकी कारीगरी पे, उसकी क्रिएटिविटी पे, उसके आउटपुट पे एक ट्रस्ट करना पड़ता है. और ट्रस्ट पहले दिन नहीं हो जाता. मुझे ट्रस्ट करने में भी टाइम लग जाता है, उसको मुझ पे ट्रस्ट करने में टाइम लग जाता है. एंड जब वो ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, फिर इट बिकम्स वेरी इजी, जिसको हम कहते हैं ना बिजनेसेस ऑटोमेट हो गए. तो एक ऑटोमेशन होता है मशीनरी से, कि आपने अपने प्रोसेस मशीनरी से ऑटोमेट कर दिए. एक होता है आपके जो साथ आपकी टीम काम कर रही है, वो एक ऑटोमेटेड मोड पे है, पीपल प्रोसेस. और वो होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बिल्डिंग. तो ये लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं, जैसे जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स मोस्टली यूज टू वर्क अर्लियर बिफोर कोविड ऑन अ ऑफिस बेसिस, कि सब लोग ऑफिस आते थे. हर बंदा चाहे कैसा भी काम कर रहा हो, बहुत लिमिटेड, स्पेशली इन आईटी, बहुत लिमिटेड जगह पे स्कोप था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो. जैसे सेल्स में तो मोस्टली लोग फील्ड पे होते हैं, एंड यू आर नॉट एग्जैक्टली ट्रैकिंग देम ऑन एवरी बिट. उनकी रिपोर्ट्स पे ट्रैक होता है. पर आईटी इंडस्ट्री में ये चीज थी शुरू से कि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन देते नहीं थे. इट वाज अ इमरजेंसी प्रोसीजर मोस्टली, कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी जरूरत है, तो हम इसको वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं. बट आज जब कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम बिकेम अ कंपल्शन फॉर द कंपनीज, नॉट मेबी फॉर द एम्प्लॉयज बट फॉर द कंपनीज. एंड अब आ रहा है हाइब्रिड. तो ऐसा क्या हुआ, या आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा ये हुआ होगा जिसकी वजह से कंपनी मजबूर हो गई ये सोचने के लिए कि नहीं भाई ऑफिस कभी तो बुलाना ही पड़ेगा. मतलब ऐसे नहीं चल सकता कि हम क्योंकि उनकी केपेक्स कम होती है अगर ऑफिस नहीं होते हैं तो. लेकिन फिर भी कंपनीज चाहती हैं कि नहीं भाई हम ऑफिस रखें, हम एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस पे बुलाएं, जिसमें even bigger brands who the world knows, Wipro, TCS, Accenture, the world knows these brands. तो उनको कोई अपना नाम करने की तो जरूरत है नहीं, इसलिए ये लोग भी ऑफिस बुला रहे हैं. तो ऐसा क्या हुआ हो सकता है जिसकी वजह से ये हाइब्रिड कल्चर पे they want to shift? See, actually, before COVID क्या था कि
technology is playing a bigger role here. I would suggest why this shift is happening, what all is happening here. So I'll start with before COVID. इतना मतलब AI, agentic AI, Gen AI नहीं था, right? So before COVID, if I have to learn something, how will I learn? I go through the documents, I clear out my doubts with my superiors or my seniors, right? And or with my colleagues. If I'm getting into a new system, I have to understand the business. So someone already working in that project will help me out. So hence their one-to-one marking, which you call in sports. So that is where it used to play a bigger role. Hence they were, the office mindset. Okay, ऑफिस आओगे तभी आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी. बट कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है. टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा एक लीप ले लिया है, जितना मतलब मे बी 10 years में आता वो 2-3 सालों में आ गया है अभी टेक्नोलॉजी का. सो अब उसमें क्या हो रहा है, यू हैव रोबोट्स, राइट? इफ आई एम वर्किंग फॉर लाइक अ क्लाइंट, तो उसका जो डेटा है सारा, we have different tools like Confluence hai, Jira tools hai. Their business processes are mentioned there. So if I have a question, my first go-to person is Robo. I ask that what is the business reason behind, what was the business need, what was the business requirement documented. So I get an answer very quickly. Okay, so but then I'm not depending 100% on my colleague. So that is how the hybrid is actually helping the colleagues. But why companies want their employees to return to office? The first is, at times that the personal connection, the touch, and the culture which office gives you is very different than when you are working from home. For example, when I'm working from home, the amount of work I can do in 4 hours. Well, being in office, I can finish it off in an hour or half an hour, like that. So that is really, impacting somewhere on the output of a employee. Plus, there are, not everyone is very responsible and very 100% giving and honest, right? So we are living in a world mix of different kind of people. So some people are giving their 100%, more than 100%, but there have been cases where, employees are not working. Initially, especially for the junior people who really don't know what they need to do. Okay, so explaining to them and making and ensuring that they understand their work, they are able to execute. That is one of the biggest challenge which IT industry is facing. Hence, for the juniors, it is really important. So they feel that connect. They have a question, they know, okay, where I have to go and ask for the answer. So for mid-management, where people are already there in company, they understand their work, it is easy. But for the junior people, it is like working in silos, right? So for them, it is highly recommended, and just being juniors in the office will not solve the problem. So the seniors also have to come there. So that's why they are, so there is a, what should I call? This khichatani is going on for the IT industry, okay, whether to shift properly to hybrid or hybrid work from home, या office आना है, not only for employees but even for the main companies, like policies they should implement. So we work from home में one day, you have to come to office so that you know people, you meet, you have any doubt, system से कुछ problem है तो आप office आओ. So it is not everything new for you. You are still habitual, okay, where you belong. I belong to Accenture. When I go to my office, I get the sense of belongingness. I know my team, I see them. And so So I believe तीन चीजें हैं, 3 terms हैं: human, empathy and trust. उसी के अराउंड सारी चीजें I guess revolve होती हैं. Even अभी जैसे कि instead of just after working so many years in IT industry, instead of just focusing on technology and tools which we are developing and working, I think people, culture, and change management, these are the 3 key things which are really important even in IT industry from my point of view. तो क्या हम इसका छोटा सा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि क्योंकि दुनिया ने आफ्टर कोविड एवरीवन थॉट कि दुनिया कुछ 10-15 साल पीछे चली जाएगी, बट टेक्नोलॉजी ने इतना फास्ट ग्रोथ किया कि हम एक्चुअली 20 साल आगे चले गए.
कि और उससे कोप अप करना आई थिंक ह्यूमंस के लिए जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल हो रहा है कंपनीज के लिए उस चीज को मैच कर पाना कि इतनी फास्ट ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन जो आई थिंक आज हम एज बिजनेस ओनर्स भी बहुत स्ट्रगल करते हैं कि ये नया आ गया है, अब वो नया आ गया है, ये कंपटीशन ये यूज कर रहा है, वो कंपटीशन कुछ और यूज कर रहा है, तो ये चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाती हैं सबके लिए मैनेज करना. बट आई थिंक दिस इज वेयर द ह्यूमन एंगल कम्स इन, which I think is the most adaptable being on the planet. Right. तो जो जैसा आपने कहा humans trust and that trust makes implementation better. Yes. So I think that is what we conclude out of Unprofessional by Invocob. तो आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया एंड होपफुली आप दोनों की जो आईटी टर्म्स हैं किसी दिन हम उस पर भी एक पॉडकास्ट करेंगे कि ये सारी टर्म्स होती क्या हैं ताकि हम बाकी की ऑडियंस को और इन्फॉर्म कर सकें. थैंक यू सो मच चारू, थैंक यू सो मच श्रुति. Thank you.